नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोग से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और आशा करता हूँ कि आप लोग भी मुझसे मिलकर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, आज नए टॉपिक्स पर बात होगी और वो टॉपिक हम लोग को काम के लिए होगी। ये चैनल ही एक जीवन के लिए उपयोगी काम आए, ये उपयोगी साबित हो, उसके लिए ये चैनल बनाया गया है। तो आज जो बहुत ही एक अच्छी कहानी के माध्यम से एक टॉपिक पर हम बात करेंगे और वो टॉपिक पर विशेष चर्चा करेंगे। दोस्त, एक कहानी एक ऐसे शख्स की है जिन्होंने बचपन से लेकर जवानी तक एक काम को किया। वो काम वहाँ से शुरुआत किए थे जहाँ लोग किसी को जाने के लिए सोचना पड़ता था। बात करते हैं एक कहानी जिन्होंने एक दुनिया को एक नए युग का प्रारंभ किया, एक नए पद्धति दी। आज लोग उसको घर घर में यूज होता है, एक नई आविष्कार का काम हुआ। दोस्त, हम बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिनका कहानी बहुत ही रोचक है। नाम है हेनरी बेशमेर, जिन्होंने लंदन का आगमन होने से पहले ये मानव समुद्र में एक शून्य के समान थे। बहुत ही जोश के साथ ये लंदन आगमन किए, लेकिन यहाँ एक समस्या ये थी। लंदन आगमन के बाद ना लोग उसको जानते थे, ना पहचानते थे, ना बेशमेर ही किसी को ना जानते थे ना पहचानते थे। तो आप काम किया कैसे जा सकता है? जहाँ लोग जानते पहचानते वहाँ काम आसानी से मिल जाता है, लेकिन जहाँ लोग हम जानते हैं ना वो लोग को जानते हैं, दूसरे लोग को नहीं जानते हैं, तो वहाँ काम ढूंढना आसान नहीं, तो बहुत कठिनाई होती है। लेकिन इन्होंने कुछ समय के बाद काम खोजते खोजते एक काम खोजा, बहुत जस्ट काम खोजा। वो काम था गद्दे पर कलाकारी का काम। इन्होंने करना स्टार्ट किया। ये काम देखते हुए लोग आसानी से उसको कर लेते थे, आसानी से उसको 5-10 मिनट में लोग सीख जाते थे। उनके तरफ बनाए गए छापों को आसानी से लोग नकल कर लेते थे। जब हेनरी बेशमेर ने यह देखा ये कि बहुत ही खराब बात है कि हमारे तो बनाए हुए छापों को आसानी से लोग नकल कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं, और ये आने वाला दिन में हो सकता है ये देश के लिए खतरा महसूस हो सकता है। तो इन्होंने एक ऐसी पद्धति का आविष्कार दिमाग में किए, सोचने लगे कि एक विफादती एक नई पद्धति आविष्कार की, ना तो जिसका नकल किया जा सकता है, ना किसी प्रकार से उसका पुराना चीज मिटाया जा सकता है। आज इन्होंने आविष्कार किया जिसका नकल कर पाना मुश्किल था, और नए मोहरों का नकल भी नहीं किया जा सकता और ना ही उसको मिटाया जा सकता था। यह देखते हुए लंदन के सार्वजनिक क्षेत्र स्टैम्प के ऑफिस निदेशक ने इनके पास गए और इनसे बहुत गहराई से विचार विमर्श करने लगे कि लोग सरकारी दस्तावेजों के मुद्रा चिन्ह को आसानी से हटाकर उसका प्रयोग कर लेते हैं, जिससे सरकार को सालाना लाखों पाउंडों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसा क्या किया जाए जिसको रोका जा सकता है, जिससे सरकारी बॉन्ड को बचाया जा सकता है? तो उन्होंने हेनरी बेशमेर के साथ बहुत गहनता से विचार विमर्श करने के बाद उनका एक काम, निदेशक ने उन्हें बोले कि ये काम आप खुद कर लीजिए, ये काम आप खुद देखने लगे हैं। नए नकल मोहरों को मुद्रा चिन्ह बनाने का काम आप खुद संभाल लें। तो इन्होंने उसने मना करने के सोचे, लेकिन उसके सामने एक प्रस्ताव रखा गया कि अगर आप इस काम को करने लगते हैं तो आपको एक सालाना इनकम दिया जाएगा और एक सालाना पूरा जीवन भर के एक ऑफिस दिया जाएगा, और सालाना इनकम 800 पाउंड का यह आपका सालाना इनकम होगी, जो आपको हर उम्र के हर समय आपको दिया जाएगा। तो इन्होंने पुराने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस पद्धति को कैसे काम किया जाता है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, अपने सहपाठियों के साथ इन्होंने चर्चा करना स्टार्ट किया। तो उसी में से एक सहपाठी थी उनका महिला मित्र, जिनका उनके साथ काम करते थे। और महिला मित्र के इन्होंने जब बात के रखे तो एक बहुत उन्होंने गहराई से सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए, उस सट्टा में ऐसा क्या चीज़ बैठाया जाए जिसको लोग नकल ना कर सके हैं, ना ही पुराने चीज़ को मिटा सकते हैं। तो उन्होंने उस महिला मित्र ने हेनरी बेशमेर के साथ ये बात रखें, क्यों ना इस सरकार स्टैंपों में एक डेट बता दिया जाए। अगर डेट बता दिया तो लोग उस पर नकल नहीं कर सकते हैं। ये पद्धति बहुत अच्छा था और
हेनरी बेसमेंट ने उस विचार को बोला, हाँ ये तो करना चाहिए था, ये वाकई में सही काम हो, वाकई में ये बहुत अच्छा है, अगर ऐसा कर लेते हैं ना इसमें नकल किया जा सकता है ना इसमें मिटाया जा सकता है। तो इस पद्धति के जब सरकारी निदेशक के पास गए, आज ये चीज़ बताएं, तो उस चीज़ को उन्होंने बहुत खुशी उसको अपना लिया और उस अपनाने के बाद उस महिला को ना उसको कुछ तनख्वाह दिया और ना ही हेनरी बेसमेंट को ये पद्धति का उपकार करने के लिए उसको कुछ दिए। लेकिन हेनरी बेसमेंट ने यहाँ भी किसी प्रकार का दुख कष्ट और ना ही सरकार निदेशक के साथ कुछ बात की। उन्होंने अपने पद्धति के ना कुछ स्वीकार करने के लिए ना उससे मांगे ना कुछ बोले, बस उनका दिमाग में है कि मुझे जितना बड़ा नुकसान हुआ है उसका मैं भरपाई कर सकता हूँ, ये दिमाग में न किसी से बोले। उन्होंने तुरंत उस महिला मित्र के साथ शादी का प्रस्ताव रखे और शादी के प्रस्ताव के रखने के बाद उस महिला मित्र ने बहुत जल्दी ही उसके साथ हाँ बोले, शादी के प्रस्ताव स्वीकार कर ली। और स्वीकार करने के बाद जब शादी हुआ तो दोनों का एक विचार एक दिमाग जब दो एक हो गए, एक बहुत बड़ा युग का प्रारंभ हो सकता था, एक बहुत बड़ा सफलता का राज हो सकता, सफलता की कहानी का गाया जा सकता था। जब ये उन्होंने दोनों शादी करने के बाद बहुत कठोर साधना के साथ बहुत परीक्षण के बाद इन्होंने एक लौ ऐसा का निर्माण किया, एक स्टील का निर्माण किया जिसका बनाना जिसका उपयोग करना बहुत आसान है। पहले पद्धति में था लेकिन वो पद्धति बहुत जटिल थी, बहुत कठिनाई के साथ थी, उसका यूज करना पाना हर किसी बस की बात नहीं था। लेकिन इन्होंने वही पद्धति को एक नए सिस्टम में लागू किया और वो सिस्टम हर किसी के लिए हर आयु वर्ग के लिए बहुत आसान हो गया और वही आसान एक लो स्टील से स्टील का निर्माण बनाने का काम होने लगा। यह स्टील के युग का प्रारंभ हुआ जिसका नाम आज भी जानते हैं कि स्टील के निर्माता हेनरी बेसमेंट के नाम से ही जाना जाता है। तो दोस्त इस पद्धति को लाने में और इस पद्धति पर पहुंचने के लिए हेनरी बेसमेंट ने कितना बड़ा कष्ट किया है, कितना बड़ा कष्ट है। वो कष्ट आसान नहीं था, वो कष्ट बहुत एक दिन का नहीं था, बहुत सदियों का था। बहुत उन्होंने गहराई से अध्ययन किया, उन्होंने गहराई से एक काम पर डटे रहे, तब आप उस काम को पूरा सफल होता है। समय किसी का लगता है, जब काम करते हैं तो उस काम को अगर बीच में छोड़ देते हैं तो वो काम आपके लिए बहुत खराब होती है। और वही काम को करते हुए समय निकलता है, लेकिन लर्निंग के साथ अगर सीखते हैं और नया चीज़ कर जाते हैं तो वो काम आपके लिए आने वाले दिन के लिए बहुत बड़ा उपयोगी साबित हुआ। वही काम इन्होंने हेनरी बेसमेंट के साथ हुआ। ये नए युग के एक अच्छा स्टील उद्योग के क्रांतिकारी के रूप में ये दे दिए कि आने वाले दिन कई साल के लिए कई पीढ़ियों के लिए ये मददगार साबित हुआ। आज अभी लोग स्टील के उपयोग हर घर में होती है, हर पीढ़ियों के लिए अब उपयोग होती है। तो दोस्त हम ये कहना चाहते हैं कि नौजवान कार्य और प्रतीक्षा, यहाँ एक टॉपिक है कार्य प्रतीक्षा। कार्य जब करते हैं तो समय में लगता है, प्रतीक्षा करना पड़ता है। ये कार्य एक दिन में नहीं होती है, ये धीरे धीरे होती है। लेकिन अभी का क्या डेट है कि लोग बहुत जल्दी अमीर होना चाहते हैं, बहुत जल्दी सफल होना चाहते हैं, बहुत जल्दी कमाना चाहते हैं, वो अपने काम को धैर्य के साथ नहीं कर पाते।